ओम दुर्गाए नमः। राधे राधे, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 4। तो आइए माता दुर्गा का स्मरण करते हुए कथा को सुनते हैं। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा ने बोला, देवी ने जब पराक्रमी दुरा आत्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है, जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सब का कल्याण करे। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप में सत्य कुल में उत्पन्न होने के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घर में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती का नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, हम उनका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, हे त्रिगुण आत्मिक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, तुम विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्राकृतिक हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त हो जाते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो। इसीलिए जब आपको स्वधा कहते हैं, हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचित्य महायज्ञ स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन इसका आभास करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद तथा उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन कर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसके सारे शास्त्र को जान पाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव तथा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर ही महिषासुर क्रोध से भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौओं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर ने शीघ्र प्राण नहीं लिए गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस
पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मन वांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देवी हो। हे दरिद्र दुखी नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधा स्वर्ग लोक जाते हैं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वह स्वर्ग को जाएं। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उनका कारण यह है कि वह किरणें से शोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही से देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों में जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व दिशा, उत्तर तथा दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके घर पल्लों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन में पुष्प तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजा किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवता, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे देवी, तुमने हमारा सब कुछ कार्य सिद्ध कर दिया है। अब हमारे लिए और कुछ भी मांगना कार्य नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री संपत्ति
बढ़े और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया, तब माता तथास्तु कहकर देवी वहां से अंतराध्य हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। और इसके पश्चात दुष्ट असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 4 था, जो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी। सभी भक्तजनों को जय माता दी एवं राधे राधे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 और 6। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को सुनते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का तो उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मंत्र से इंद्र का त्रिलोक और राज्य यज्ञ सभी भाग छीन लिए थे। वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्म और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य वही करने लगे थे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्य और दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि आप लोग जब भी मेरी स्तुति करोगे, मैं आप लोग की रक्षा अवश्य करूंगी, तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर दूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्राकृतिक और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी और सुख रूपा देवी निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैर ऋषि राजाओं द्वारा लक्ष्मी तथा सार्वनी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रिना रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है,
जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार में व्यापक कर स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूति ईश्वरीय हमारी कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देता है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निकाले और निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है। मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। वह स्त्रियों में रतन, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आप उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वह सब आपके पास शोभ्यमान हैं। हाथियों में रतन रूप में ऐरावत और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से लाए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है और महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकिलिया नामक माला दी है। वरुण का कंचन भी वर्षा करने वाला इत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैतेंद्र, मृत्यु के उत्ते क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने ही छीना है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसा 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्य राज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप ग्रहण कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री क्यों ग्रहण नहीं करते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का ऐसा वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजे। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उन्हें अच्छी तरह से समझाना और ये उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास भली प्रकार से चली आवे। दूत सुग्रीव पर्वत से उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहां देवी रहा करती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्य का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास उनका कहे हुए वचनों को कहता हूँ।
दैत्य का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका ही दूत हूँ और उसकी आज्ञा से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहने के लिए भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावती मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ है उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जितने रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जा। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह प्रकर्मी है, किंतु इसके संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ उसे झुठला नहीं सकती। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा, मैं बलपूर्वक उसी के साथ चलूँगी, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे, मुझसे युद्ध करे और युद्ध में मुझे जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या बात है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं से उनसे लड़ने की, उनके समान युद्ध में ठहरने की जैसा कोई नहीं है, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिस शुंभ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चलो, नहीं तो वह तुम्हारे केसों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, तुम्हारा गौरव भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बिना विचार किए ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो उचित हो वह कर ले। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 यही समाप्त होता है। आइए अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 6, धूम्रलोचन का वध। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास आ पहुंचा और सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा में कोई भी दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता हो या गंधर्व ही क्यों न हो, उसको भी तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां जा पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला।
यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों, अशक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई को जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ ही थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए, उसको मारते हुए उसे ले आना, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं तो भी उसे बांधकर यहाँ ले आना। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 और 6 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी लिखकर बताना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। सभी को जय माता दी और राधे राधे।